ऋषभ जी महाराज के जन्म के विषय में कहा गया, इन्होंने अवधूत धर्म का पालन किया। क्या है अवधूत धर्म? ऐसा जीवन इन्होंने जिया, न किसी से लेना न किसी से देना। 100 पुत्र थे, उनको राजकाज संभलाया और जंगल की तरफ निकल गए। और इतने विरक्त थे कि मुंह में पत्थर रख लिया ताकि कभी किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़े। इतने विरक्त, कहीं जाते जंगल में कोई विष्टा डाल देता, कोई अन्न दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो मस्त रहते। अजगरी वृत्ति से इन्होंने जीवन जिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। देने वाला तो वो है महाराज, कीड़ी को कण और हाथी को मण वही दे सकता है। अजगरी वृत्ति इन्होंने धारण की और जीवन में मौनवाद का संदेश दिया। क्यों मुंह में पत्थर रखा? क्योंकि इन्होंने मौन रहना सिखाया। तुम्हारे जीवन की जो ज्यादातर महाभारत है वो जीवा से शुरू होती है, जीव से शुरू होती है। और जिसने मौन रहना सीख लिया ना, भजन भी करना चाहते हो और अगर मौन साधते हो तो वो भजन तुम्हारा 4 गुना बढ़ जाएगा। और इतनी ऊर्जा तुमने अगर ऐसे ही व्यर्थ कर दी तो फिर तुम उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाओ। इसलिए मौन रहने का सिद्धांत ऋषभ जी महाराज प्रदान करते हैं। दुनिया से बात करनी हो तो फोन की आवश्यकता होती है, और भगवान चारभुजानाथ से बात करनी हो तो मौन की आवश्यकता होती है। ठाकुर से बात करनी हो तो मौन की आवश्यकता है। और तुम्हारी दुनिया में फोन से बात करने पर बिल चुकाना पड़ता है, लेकिन ठाकुर से अगर बात करनी हो तो दिल झुकाना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। इसलिए ऋषभ जी महाराज ने अवधूत धर्म का उपदेश दिया। ऐसा इनका जीवन रहा। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो शहंशाह के शाह। 7 गांठ कोपीन के बिन भाजी बिन लोण, तुलसी रघुवर कृपा करे तो इंद्र बापुरो कौन। ऐसा इनका जीवन रहा। स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी में बड़े सुंदर शब्द प्राप्त होते हैं। क्या ये रामस्नेही संप्रदाय ऐसे अद्भुत अद्भुत महापुरुषों की धरोहर रहा है। श्री महाराज की वाणी में शब्द मिलते हैं। क्या वो समय था, पत्थर पलंग बिछावना, तंबू तणे असमान, भुजा कलाई गीदवा पातर मटी पखाण, फकीरी निर्भय जाके, और 3 लोक को राज, कहां कोई हीणत भाखे, राजा परजा पगा पड़े, भिक्षा कर गुजरान। पत्थर पलंग बिछावना, तंबू तणे असमान, भूख लगे जब भिक्षा करना, कर कर लेना दूना, मन रे निज वैरागी होना। राजा रंक एक कर जानू, जू कंकर जू सोना। ये जीवन रहा है ऋषभ जी महाराज का। ये अवधूत धर्म का उपदेश ऋषभ जी महाराज ने प्रदान किया। सारा जीवन इनका अच्छा रहा। और इन्होंने अपने जीवन में महाराज 100 पुत्र थे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा 100 में से एक को भी मौका नहीं दिया कि एक इनको कंधा भी लगा दे। कैसे ऋषभ जी महाराज की मृत्यु उन्होंने स्वीकार करी। ऋषभ जी महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते देखा सामने आग लगी हुई है। इन्होंने सोचा कहाँ मैं अपने पुत्रों को कष्ट दूंगा, कहाँ वो मुझे उठाएंगे। मुंह में तो पत्थर रखा ही था। सोचा अब जीवन का प्राणांत कर लेना चाहिए। उस धधकती हुई जलती हुई दावानल में जाकर के अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया। 100 पुत्र थे, लेकिन एक पुत्र को भी कंधा लगाने का भी कार्य नहीं दिया। ऐसा ऋषभ जी महाराज का जन्म रहा, ऐसा ऋषभ जी का जीवन रहा। इनके ही पुत्र हुए महाराज भरत। ये भी बड़े अद्भुत भगवत भक्त थे। सब काम जीवन में अच्छा किया, लेकिन एक दिन गंडकी नदी के तट पर बैठकर के प्रणव का जाप कर रहे थे। और प्रणव का जाप करते करते क्या देखा, जिस नदी के किनारे बैठकर के जाप कर रहे थे वहां पर एक हिरणी आई। और वो हिरणी गर्भवती थी, जलपान कर रही थी किनारे पर खड़ी खड़ी। लेकिन जैसे ही जलपान कर रही थी और जंगल में सिंह गर्जना होती है, सिंह गर्जना को सुनते ही महाराज वो हिरणी घबराई और जल में कूद पड़ी, छलांग लगा दी। चूंकि गर्भवती थी, प्रसव पीड़ा हुई और एक हिरण शावक का जन्म हुआ। ये सारा दृश्य किनारे पर बैठे बैठे भरत जी देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया, वो तुरंत जल में कूदे और जाकर के उस बहते हुए हिरण शावक को बचा करके ले आए। काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक चूक कर दी। और वो चूक क्या करी, उस हिरण को लेकर के तो आए महाराज, लेकिन जो भरत जी का नियम था रोज भजन करने का, रोज सत्संग करने का, रोज नाम जप करने का,
वो सब तो छूट गया। अब दिन रात केवल हिरण 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 और हिरण, बस उस हिरण का ध्यान रखते, उसको बड़ा करते, उसको पालते पोसते, उसके पीछे पीछे घूमते। और जैसे जैसे वो हिरण बड़ा होने लगा, एक दिन आश्रम छोड़ करके वो चला गया। लेकिन ये भरत जी हिरण के प्रति इतने आसक्त हो गए थे कि इनसे रहा नहीं गया, और उस हिरण की याद में दिन रात हिरण की ही स्मृति करने लगे, दिन रात हिरण को ही याद करने लगे। और महाराज परिणाम ये हुआ कि अंतिम समय नजदीक आ गया। जीवन में भजन तो किया था, लेकिन अंतमति सो गति, अंतिम समय में भी हिरण याद रहा। और परिणाम ये हुआ कि भरत जी को मरने के बाद हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा, हिरण बनकर के आना पड़ा। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस विषय में बड़ा अद्भुत चिंतन दिया है। दुख कहां से प्रारंभ होता है महाराज पता है? एक्सपेक्टेशन इज द मेन रीजन ऑफ सोरो। जीवन में दुख का जो कारण है ना, वो है हमारी अपेक्षाएं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो वही दुख का कारण बन जाती है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने क्या अद्भुत चिंतन दिया। ले चुभकी दरियाव में तो बोझा लगे न कोय। देखो आप स्नान करने जाते हो, कई बार गंगा में डुबकी लगाते हो, गोदावरी में, नर्मदा में, कई नदियों में डुबकी लगाते हो, समुद्र में डुबकी लगाते हो, तो कितनी सारी जल राशि आपके माथे पर होती है उस समय, पर आपको ऐसा लगता है कभी कि इतना भार मेरे ऊपर आ गया? ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है? नहीं होता है। आप गंगा में डुबकी लगाओगे पर ऐसा नहीं लगेगा कि इतना इतना जल मेरे माथे पर आ गया। तब स्वामी रामचरण जी महाराज ने चिंतन दिया कि ले चुभकी दरियाव में तो बोझा लगे न कोय, राम चरण आपा बंदिया गागर भारी होए। वही गंगा है, डुबकी लगाओगे तो बोझा नहीं लगेगा, लेकिन उस गंगा में से एक घड़ा जल बाहर निकाल लो और फिर उस घड़े को आप माथे पर रखो तो वजन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा महाराज? क्योंकि उस जल राशि से उसको आपने अलग कर लिया और उसको आपने अपना मान लिया। बस यही कारण है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया राम चरण आपा बंधिया गागर भारी हो, फिर वो भारी हो जाएगा। तो इसलिए संसार में दुख का मूल कारण है बहुत अधिक अपेक्षाएं। भरत जी हिरण की योनि में आए, हिरण की योनि में तो आए, लेकिन महाराज पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे, जैसे तैसे हिरण की योनि तो निकाल दी। पहले क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, लेकिन अब की बार जब आए तो अब की बार ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और फिर इनका नाम भरत पड़ता है। अब की बार ये जड़ भरत कहलाए, क्योंकि इन्होंने संकल्प ले लिया, पहले मैं मोह में फंसा तो मुझे हिरण बनना पड़ा, अब मैं किसी से मोह नहीं रखूंगा, अब मैं मोह नाम नहीं रखूंगा। और इसलिए महाराज नाम ही पड़ गया जड़ भरत, जड़त्व धारण कर लिया। और ऐसा जड़त्व धारण किया कि इनका जीवन तो ऐसा था महाराज, शरीर के प्रति भी, खुद के शरीर के प्रति भी इनको मोह नहीं था। इनका नियम था, आए थे जब नहाए थे और जाएंगे जब नहाएंगे, के तो निलावे दाई माई ने के निलावे पंच भाई, ऐसा इनका जीवन। लेकिन महाराज ऐसे जीवन भी अगर कोई धारण कर ले तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, घर वालों को कहाँ सुहाता है। घर वालों ने कहा एक दिन काम के न काज के दुश्मन 2.5 सेर अनाज के यहाँ पड़े पड़े केवल खाते हो, कुछ तो काम करो। अरे और कुछ नहीं तो खेत पे जाकर कम से कम पक्षी तो उड़ाओ, फसल तो बचाओ, इतना तो करो। अब जड़ भरत जी के तो महाराज जीवन ऐसा, जज जावे तो कुछ भी कर ले, नी जचे तो कुछ नहीं करे। मेवाड़ी में कहावत है, नटिया ने सब फंद कटिया। हाँ, कोई काम का मना कर दिया न छुट्टी, तो जड़ भरत जी को कोई कुछ कहता वो मना कर देते। पर एक दिन जज गई कि चलो खेत पे चलते हैं। अब खनन कहे तो कूप खनावे, पूर्ण कहे तो शेल उठावे। जज जावे अगर तो कुआं खोद दे, जज जावे तो पर्वत बना दे, और नी जचे तो कुछ नहीं करे। ऐसा विचित्र इनका स्वभाव। तो घर वालों ने कहा जाओ खेत पर जाकर के कम से कम पक्षी तो उड़ाओ। जड़ भरत जी गए, लहलहाता हुआ खेत था और पक्षी दाना चुग रहे थे। जड़ भरत जी ने सोचा देने वाला वो, पाने वाले ये, मैं कौन होता हूं बीच में रोकने वाला। और जड़ भरत जी तो बैठ करके भजन करने लगते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत,
खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत ने खाओ चिड़िया भर भर पेट। देने वाला वो, पाने वाले ये, मैं कौन होता हूँ बीच में रोकने वाला। और जड़ भरत जी तो आराम से बैठे रहे। वहां से आगे निकले तो एक डाकुओं का झुंड जा रहा था, और वो डाकुओं का झुंड जा रहा था तो कुछ डाकू साथ में थे। उन्होंने देखा हट्टा कट्टा आदमी चला आ रहा है सामने से, जड़ भरत जी को पकड़ा और ले गए। जड़ भरत जी बोलते तो कुछ थे नहीं, चले गए उनके साथ। लेकिन ये देवी उपासक था और ये ढूंढ रहा था जो डाकुओं का सरदार था कि मैं किसकी बलि चढ़ाऊं। इतने में जड़ भरत जी हाथ लग गए तो पहले तो बढ़िया नहलाया धुलाया और फिर बढ़िया भोजन कराया। अब बहुत दिन से भोजन इन्होंने किया नहीं था, अंदर की क्षुधा जागी, और जागी तो ऐसा भोजन किया, ऐसा भोजन किया, जितने लोगों का भोजन था सब अकेले ही कर गए। और महाराज भोजन हो गया, स्नान हो गया, तो डाकू ने श्रृंगार करके जो डाकुओं का सरदार था वो माता जी के सामने ले गया, तलवार निकाली, और जैसे ही बलि देने के लिए गर्दन पर तलवार रखता है, इतने में तो साक्षात मां जगदम्बा का आविर्भाव हो जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए जगदम्बे मां की जय। जगदम्बा का आविर्भाव हुआ। जड़ भरत जी को तो छोड़ दिया, जितने डाकू थे सबको जगदम्बा ने नरसंहार कर दिया और नरमुंडों की माला लेकर के क्रीड़ा करने लगी। जड़ भरत जी ने प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर दिया। क्या सीख देता है ये प्रसंग? ये यही सीख देता है महाराज, जो भगवान का वैष्णव भक्त है, जो अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित है, जिसको अपने आराध्य का भरोसा है, जिसको अपने इष्ट का भरोसा है, उसका संसार में यक्ष दानव देवी देवता किन्नर गंधर्व मानव कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जड़ भरत जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये भगवान के परम वैष्णव भक्त थे। अपितु और देवी ने आकर के रक्षा करी। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी तो देवता भी रक्षा करते हैं। इसलिए जड़ भरत जी महाराज का जीवन प्रेरणा देता है, अपने इष्ट के प्रति हम मजबूत रहें, एक निष्ठ रहें। अन पाणी का सोच क्या सबको दे करतार। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, विश्वास कैसा हो, अन पाणी का सोच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। जब विश्वास डगमगाता है तो जीवन में दुख उत्पन्न होता है। भरोसा अगर पक्का है ना अपने राम पर, तो महाराज राम फिर चिंता करते हैं। और इसलिए श्री महाराज ने वाणी में फरमाया है, संसार पर भरोसा मत करो, संसार कभी भी बदल सकता है, कभी भी छोड़ सकता है, परिस्थितियों को देख करके भाग सकता है। भरोसा करना है तो राम का करो। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, राम भरोसा राखिए राम सकल के माय। वो राम जो सर्वत्र सचराचर में व्याप्त है। राम भरोसा राखिए राम सकल के माय, जो तेरा मन को साच है तो साई छानो नाय। साई छानो नाय न्याव करता के सहारे, नहीं साच को आज साच को राम उबारे। दुख सुख संपत्ति आपदा ये प्रारब्ध भुगता है। जीवन में कितना दुख मिलना है महाराज, कितना सुख मिलना है, ये सब उस विधाता ने नियत कर रखा है। और यही बात रामचरितमानस में स्वयं वशिष्ठ ऋषि भी कह रहे हैं भरत जी को, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें महाराज विधाता के हाथ में। कितना यश मिलेगा कितना अपयश मिलेगा ये विधाता ने तय कर रखा है। कितनी हानि होगी कितना लाभ होगा जीवन में तय है। कब जन्म होगा कब मरण होगा, कितने ही विज्ञान ने प्रगति कर ली। बोलो आज किसी के हाथ में जन्म मृत्यु है क्या? न तो जन्म हाथ में है न मृत्यु हाथ में। कोई लाख प्रयास कर लो,
कितना विज्ञान आज आगे बढ़ गया है, लेकिन मौत को नहीं रोक सकता महाराज। मौत को अगर रोक लेते तो बड़े बड़े धनाढ्य कभी मरते ही नहीं। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, देखो रे बाजीगर करता कैसा खेल रचाया है, उत्पत्ति प्रलय अरु बरतारा अपने हाथ रखाया है। भगवान ने सब दिया, पर उत्पत्ति प्रलय और जन्म मरण ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, श्वास दाम दरबार का, क्या वाणी जी के एक एक शब्द है। श्वास दाम दरबार का काया थैली माए, गिण मेलिया गिण लेवसी घटबद लेवे नाई। जैसे आप किसी को सामान देते हो ना महाराज, तो गिन के देते हो, वापिस गिन के लेते हो। ऐसे इस काया रूपी थैली में उस परमात्मा ने गिन के श्वासें रखी है। न तो तुम एक ज्यादा ले सकते हो, न तुम एक कम कर सकते हो। श्वास दाम दरबार का एक काया थैली माए, इस काया रूपी थैली में दिया है। गिण मेलिया गिन के तो रखे हैं, और गिण लेवसी गिन के ही वो लेंगे, घटबद लेवे ना। तो ये तो निश्चित है कि जीवन में ये 6 चीजें विधाता पूर्व निर्धारित कर देते हैं। इसलिए श्री महाराज ने फरमाया, राम भरोसा राखिए राम सकल के माए, जो तेरा मन को साँच है तो साईं छानो नाय, साईं छानो नाय न्याव करता के सहारे, नहीं साँच को आज साँच को राम उबारे, दुख सुख संपत्ति आपदा। क्या रामचरण जी महाराज फरमा रहे वाणी में, दुख सुख संपत्ति और आपदा ये प्रारब्ध भुगता है। ये सब प्रारब्ध के अनुसार जीव को मिलती है। दुख सुख संपत्ति आपदा ये प्रारब्ध भुगता है। राम भरोसा राखिए राम सकल के माए। इसलिए भरोसा रखो, राम का रखो, अपने आराध्य का रखो। जड़ भरत जी से सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है। आइए महाराज, यहां से जड़ भरत जी निकले, आगे जा रहे थे तो रहुगण ज्ञानार्जन करने के लिए कपिल भगवान के पास जा रहे थे, लेकिन इनके कहार बीमार पड़ गया। और जो दूसरे कहार थे उन्होंने देखा जड़ भरत जी चले आ रहे हैं, इनको कहा पालकी ढोओगे, तो ये लग गए पालकी ढोने में। अब इनको तो जज जावे जो ही कर लेवे। अब पालकी तो ढोने लगे, लेकिन जब चलते तो महाराज नीचे कीड़े मकोड़ों को देख करके चलते, कहीं जीव हिंसा नहीं हो जाए। और आगे जब ऐसे चलने लगे तो रहुगण को पालकी में झटका लगता। थोड़ी देर बाद रहुगण पालकी से उतरे और रहुगण ने कहा, तुम इतने हट्टे कट्टे कहारो, तुमसे पालकी नहीं ढोई जाती। कहारों ने कहा, महाराज हमारा दोष नहीं है, नया आदमी आया है, ये नहीं ढोता सही से। और आज रहुगण ने कहा कि तुम्हारा ऐसा बलिष्ठ शरीर है और तुम ढंग से पालकी नहीं ढो सकते हो, क्या करोगे जीवन में। आज तक जड़ भरत जी नहीं बोले थे, लेकिन आज बोले महाराज। क्यों? क्योंकि रहुगण को जानते थे और ये भी पता था कि ये ज्ञानार्जन करने जा रहे हैं। जड़ भरत जी ने कहा, ये ज्ञान लेने तो जा रहे हैं, पर इनको व्यवहार का ही ज्ञान नहीं है कि सामने वाले से व्यवहार कैसा होना चाहिए। और जड़ भरत जी ने कहा, तुम सही कहते हो रहुगण, अयम जनोनाम चलन पृथिव्या य पार्थिव पार्थिव कस्य हेतु। अरे रहुगण तुम सही कहते हो, ये शरीर नहीं, ये तो मिट्टी का ढेला है। और एक मिट्टी के ढेले का क्या सामर्थ्य है, क्या ताकत है, इससे क्या हो सकता है। रहुगण की आंखें खुल गई। रहुगण ने प्रणाम किया, बोले महाराज कोई साधारण कहार तो ऐसी बात नहीं कर सकता, आप कौन हो मुझे बताओ। जड़ भरत जी ने जो आत्म तत्व का ज्ञान दिया, शरीर के प्रति जो आसक्ति थी रहुगण की, उसको निरासक्त करने के लिए जड़ भरत जी आज शरीर की नश्वरता का ज्ञान प्रदान करते हैं। शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम। क्या आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं अपने ग्रंथों में, शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन लग्नम हरे रंग्रि पद्मी ततः किम ततः किम ततः किम ततः। संसार में महाराज बाद में रहना क्या है, केवल भगवान का नाम ही रहना। जड़ भरत जी ने जब ज्ञान दिया तो रहुगण को ज्ञानार्जन हुआ और रहुगण आत्म कल्याण के मार्ग पर यहाँ से प्रशस्त हो जाते हैं।